स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस की, जो कि आपका 4 से लेकर 6 फरवरी तक जितने भी जीके जैसे क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का जो एनालिसिस जो है हम आज की वीडियो में जो करने वाले हैं दोस्तों। 99% जो रियल क्वेश्चन रहेंगे और सभी शिफ्ट को जो है हम यहाँ पर जो एनालिसिस जो करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम जो लीक होने वाला है। तो जिनका भी जो है नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल जो है होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टाइम आउट जो किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्रिकेट से। दोस्तों जो टाइम आउट है वो क्रिकेट से जुड़ा एक नियम है और यह नियम तब लागू होता है जब कोई बल्लेबाज आने के लिए तैयार नहीं होता और टाइम आउट बल्लेबाज को जो है आउट करने का एक तरीका है। यह सबसे दुर्लभ और जो नियमों क्रिकेट के नियमों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो है श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज बने हैं और यह घटना श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच 2023 वनडे कप के ग्रुप स्टेज मैच में हुई थी। दोस्तों 25वें ओवर में जब वो सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद मैथ्यूज बल्लेबाजी करने जब आए थे। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1951 में। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 में लागू की गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में अपना पहला 5 ईयर प्लान जो शुरू किया था और यह जो वो हेरोल्ड डमोर मॉडल पर आधारित थी। योजना कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। इसका जो मुख्य रूप से योजना के अंतिम 2 वर्ष में अच्छी फसल के कारण यह योजना सफल हो गई थी। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले जो वो कहाँ की जो वो राज्यपाल थी, तो इसका राइट आंसर है कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू थी और वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो नामांकित होने वाली जब वो पहली अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिला थी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आधिकारिक तौर पर इन्हें 2022 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए नामांकित किया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर जो जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को लागू की गई थी? तो लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2019 में एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो शुरू की थी और इस योजना की जो घोषणा है वो 24 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी। नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, पीयूष गोयल ने की थी और जो पीएम किसान योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में लघु और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त की जो माता का नाम था वो था मुर्रा और कुछ लोगों का मानना है कि मुर्रा जो कि भील जनजाति से थी और हालांकि चंद्रगुप्त की माता के बारे में ज्यादा जानकारी जो नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कि द स्टेट विद द लार्ज गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन राजस्थान, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच जो है प्रतिशत दर जो सबसे कम जो अंतर है, तो इसका राइट आंसर है मेघालय में। नेक्स्ट है कि हॉकी खेल के मैदान का आकार जो कितना होता है? तो इसके जो मैदान है वो 91.40 मीटर इंटू में 55 मीटर जो उसकी लंबाई चौड़ाई होती है दोस्तों और ये मैदान आयताकार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि रण की कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो कच्छ का जो रण उत्सव है वो हर साल नवंबर के अंत में शुरू होकर जब फरवरी तक चलता है और यह उत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर कि रुद्रदामन जूनागढ़ शिलालेख जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ियों पर जो है वो जूनागढ़ शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है, और इसे जूनागढ़ रुद्रदामन जूनागढ़ जो शिलालेख है वो रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख के रूप में जो जाना जाता है। और यह पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन फर्स्ट द्वारा जो अंकित करवाया गया था, और जो है यह 150 ईसा पूर्व से जो मौजूद है और भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है। ठीक है, और शिलालेख जो अपने काव्य छंद के लिए भी यह जो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है और उनकी शक्तियां और राज्यपाल के कार्यों से संबंधित सभी विषयों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से ले अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जो चर्चा की गई है। राज्यपाल जो कि राज्य का मुख्य शासन जो है प्रमुख होता है, और वह अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श से सीमित राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इंद्रधनुष क्रांति जो किससे संबंधित है। तो यह जो हरित क्रांति है, सफेद क्रांति और नीली क्रांति। दोस्तों रेनबो क्रांति एक स्थायी कृषि क्रांति का जो उल्लेख करती है, और जहां उत्पादन की लागत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव और उपभोक्ताओं पर उर्वरकों के प्रभाव को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है सबसे कम दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर नागालैंड। जो दोस्तों दशकीय वृद्धि दर जो दशकीय वृद्धि दर एक विशेष दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि दर की समीक्षा जो देती है। 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जो जनसंख्या है वो 17.7% की जो वृद्धि हुई है, और राज्य अनुसार जो दशकीय वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा जब मेघालय की है, और सबसे कम बात करें वो नागालैंड की है। दोस्तों नागालैंड ने जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर का जो अनुभव किया गया था। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। दोस्तों जो रविंद्र नारायण रवि है वो जो है यहाँ के जो राज्यपाल हैं, और इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है MK स्टालिन। नेक्स्ट है कि कौन सा जल निकाय भारत को जब पश्चिम से जो घेरता है। उसका राइट आंसर है अरब सागर। दोस्तों अरब सागर है जो कि भारत के पश्चिम में स्थित है, और यह उत्तरी हिंद महासागर का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक जो भारतीय अभिनेत्री भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैजयंती माला, जिसको जो 1968 में पद्म पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई की बात करें तो 28 मीटर होती है और चौड़ाई 15 मीटर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन जो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध है नृत्य है। उसका राइट आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के की जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि राज्यपाल के पास दोस्तों जो राज्यपाल है उसके पास कौन सी जो राज्य की शक्ति जो है नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है सैन्य और राजनयिक शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बसंत पंचमी जो किस राज्य में मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा और पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वनडे यानी कि ODI 2023 के वर्ल्ड कप में। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शमी। दोस्तों द क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2023 का, तो जो कि अक्टूबर 5 स्टार्ट हुआ था, और ये जो मैच है ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया को बीट किया था फाइनल में, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो अहमदाबाद में जो शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो इंडिया के कप्तान थे वो थे विराट कोहली, जिसने जो है वो 765 रन जो है बनाए थे। नेक्स्ट है कि के शेखर चंद्र राव किस पार्टी से संबंधित है। तो दोस्तों कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, जिन्होंने अक्सर उनके शुरुआती KCR के नाम से जाना जाता है, और यह एक जो भारतीय राजनेता है जो वर्तमान में गजवेल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सेवारत हैं। वह भारत के एक राज्य पार्टी और भारत राष्ट्र समिति के संस्थापक है और नेता हैं। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद वह तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, और लगभग 10 वर्ष तक इसी पद पर रहे हैं।
नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो किस पर जोर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है औद्योगिक क्षेत्र पर। यानी कि बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें कुल मिलाकर जो 48 अरब रुपए जो आवंटित जो किए गए थे और निम्नलिखित क्षेत्रों में यह राशि प्राप्त करने की संचार और परिवहन, विविध सामाजिक सेवाएं, बिजली और सिंचाई तत्व और अन्य जो इसमें 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर की तुलना में जो वास्तविक वृद्धि 4.27% थी। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। दोस्तों आर्य समाज जो भारत में जो एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो कि वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज जो इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा जो उचित नहीं है। आर्य समाज अभियोजन को बढ़ावा देने वाला पहला हिंदू संगठन था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के मंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सुत्तक। दोस्तों ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जिनमें जो है अप्रमाणिक वला खीलिया जो भजन शामिल है और ऋग्वेद में 10 सुत्तक जिन्हें 10 पुस्तकों में संग्रहित जो किया गया है जिन्हें मंडल कहा जाता है। वे वैदिक नाम एक प्राचीन भाषा में रचे गए थे जो धीरे धीरे संस्कृत में विकसित जो हुई थी और प्रत्येक मंडल में अलग अलग चंद द्वारा गठित सुत्तक हैं, भजन जिनको बोलते हैं। और ऋग्वेद है जो कि 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह देवताओं की स्तुति में भजनों का एक बड़ा संग्रह है जिसका विभिन्न अनुष्ठानों के उच्चारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य में जो लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। जी दोस्तों सावरी, घुमरा, मेनपा, ठीक है, पेनका और मुनेरी जो प्रसिद्ध उड़ीसा के जो नृत्य रूप है। होजागिरी जो कि त्रिपुरा का एक नृत्य रूप है। गढ़वाली, कुमायूनी और कजरी झोरा रासलीला उत्तराखंड के जो है नृत्य रूप है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा छपेली उत्तर प्रदेश के हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें लावणी जो है, नकटा, कोली, लजीम, गाफा, दही काला, दशावता आर नृत्य जो एक से प्रसिद्ध है। घूमर, चक्री, गंगौर, झूलन, ठीक है दोस्तों, झूमर, सुसीनी, गपाल राजस्थान के जो प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो किस अनुच्छेद तक है दोस्तों, तो संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP जो शामिल है। ये आयरलैंड के संविधान से जो उधार लिए गए हैं जिसने इसे स्पेन के संविधान से जो लिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 जो कि नीति निर्देशक के अनुप्रयोग को बताता है और इन सिद्धांतों जो उद्देश्य है वो है लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर है दादरा नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.4% और पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो 80.9 है। महिलाओं की साक्षरता दर है 64.63 और केरल में है सबसे ज्यादा, देखा तो उसके बाद है लक्षद्वीप और फिर है मिजोरम, फिर है गोवा, फिर है त्रिपुरा। जो दोस्तों ये जो 5 शीर्ष राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें साक्षरता दर सबसे अधिक है। और जबकि दमन और दीप का जो है 87.1%, दूसरे पर है चंडीगढ़ जिसकी 86.4 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है 86.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि भारतीय गणराज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो उसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय गणतंत्र की वीरता क्रम के अनुसार भारत के नागरिक की बात करें दोस्तों जो नागरिक संख्या प्रथम है वो है राष्ट्रपति, उसके बाद होता है उपाध्यक्ष, तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर आता है राज्यपाल, 5वें पर आता है पूर्व राष्ट्रपति और 5A पे आता है उप प्रधानमंत्री और 6ठे नंबर पर आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों ये थे 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।